गाया। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। शिव जी आए हैं, अपने वट वृक्ष के नीचे आकर बैठे हैं। सारा दृश्य एकदम इतना प्रकट हो गया इसी कमरे में मेरी आंख के आगे कि शिव जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसका जो पत्ता पत्ता है वो ऐसा हो गया जैसे एम्पलीफायर है राम नाम का। वो तो निरंतर है। शिव जी कहीं चले जाएं, शिव जी विहार को चले जाएं, शिव जी ऋषि मुनियों के पास चले जाएं, शिव जी कहीं चले जाएं, वहाँ का राम नाम सदा चलता रहता है। ये शिव जी की कृपा है। शिव जी का सबसे बड़ा जो शिष्य है ये वट वृक्ष है। वो क्योंकि शिव जी को बहुत शीतल छाया भी देता है, सेवा भी करता है और उनका स्थान एकदम स्वच्छ रखता है। ना जाने कब भोलेनाथ आ जाए, कब आकर बैठ जाए। वो तो सदा उनके विश्राम का स्थल है। ये रामायण जी में लिखा है, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वेदों ने गाया है, हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा। वेद कहते हैं कि ये जो वट वृक्ष है परम ब्रह्म धरा पर बहुत विशाल है, बहुत विशाल है और हर वक्त नवल रहता है, नित्य नवल रहता है। हरे भरे पत्ते रहते हैं और एक एक पत्ता राम नाम की ध्वनि करता रहता है। शिष्य वो है जिसको गुरु सिखाकर जाए और वह गुरु का एकदम प्रतिबिंब हो जाए। सेवा करे उनकी, पर साथ में गुरु का जो तत्व है, प्रेम तत्व है, भाव तत्व है, अगाध तत्व है, नाम तत्व है, उसमें लीन हो जाए। ये वट वृक्ष तो बहुत दिव्य है महाराज। ये तो शिव जी का साक्षात शिष्य है। भगवान शिव जी के ऊपर पूरी, अब भगवान शिव जी कितने विशाल हो जाए किसी को पता है क्या? वृक्ष बहुत विशाल है। उसके नीचे शिव जी महाराज जब आते हैं, ऋषि मुनियों संतों से मिलकर, जगह जगह कथामृत सुनकर, कथामृत कहकर, अपना विवाह कराकर शिव जी आए। जब विवाह हो गया पार्वती जी के साथ, तो कितने समय वो अपना भोग विलास जैसे होता है करते रहे, आनंद करते रहे। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे साथ अपना सारा गृहस्थी धर्म निभा लिया है। अब जो मेरा धर्म है, मैं जा रहा हूँ। जाके वट वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान शिव जी, जैसे शिव जी बैठे, एकाएक मुझे दर्शन हुआ कि भगवान शिव तो बैठे हैं एकदम गौरवर, इतने सुंदर हैं, गौर हैं। आए, अपना व्याघ्र चम्र बिछाया, अपना आसन बिछाया, बैठ के। इतने कोमल है शिव जी, कोई भयानक नहीं है। वो तो इतने सुंदर हैं, कोटि प्रभा श्री शरीरम। आज शिव जी जो बैठे हैं, वो जितनी उन्होंने अखंड अनंत समाधियां लगाई हैं अपने आदि से लेकर, आज उन सारी समाधियों का जो फल है श्री रामचरितमानस, आज भगवान शिव जी उस स्वरूप में आकर बैठे हैं। उस स्वरूप में आकर बैठे हैं कि आज श्री रामायण जी प्रागट्य होने की वेला है। क्योंकि भगवान राम जी ने कहा था कि मेरी रामायण जी तभी प्रकट करना जब सुपात्र, महापात्र, दिव्य पात्र, भाव पात्र, अनंत पात्र, आपको मैं कह रहा हूँ पार्वती जी को ले लो। भगवान शिव जी ने कहा, कार्तिकेय जी पर प्रकट हो गए हैं, गणेश जी प्रकट हैं, अब पार्वती जी हमारा सुन। ये तो एक अलग बात है, पर जो दृश्य प्रकट हुआ, ऐसा लगा शिव जी के आगे इतना सुंदर दृश्य है, वातावरण इतना पवित्र पावन है, जैसे कि आकाश बिल्कुल नीले रंग का साफ एकदम। आकाश में सूर्य तो है, पर आकाश की अपनी आभा प्रकट हो गई। आप जानते वो क्या होता है? जो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इतना दिव्य आकाश है, उस आकाश के अंदर से, सूर्य नारायण तो अलग हैं, आकाश के अंदर से एक बड़ी दिव्य आभा निकल रही है। शिव जी को प्रणाम करने के लिए, शिव जी को प्रणाम करने के लिए आकाश में एक परम दिव्य उजास प्रकट हो गया। किसका उजास है? नीलाभ उजास, श्री राम जी का उजास। आज की कथा बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य, हमेशा ही बड़ी दिव्य होती है, पर आज दर्शन कथा है, हमेशा दर्शन कथा होती है। तो वो जो नीलाभ आकाश है, उसमें श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप विराजमान हो, हम अपने उजास के साथ आपके दर्शन कर रहे हैं।
हम आपको दर्शन अभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने दर्शन दे दिए, हम प्रकट हो गए, तो भोलेनाथ आप फिर समाधि लीन हो जाओगे। आप हमारी ये उजास देखो, नीला आकाश, परम दिव्य उजास भरा पड़ा, उसमें भगवान श्री राम जी नीले हैं ना, तो नीले रंग का उजास सारे आकाश। अरे इतना सुंदर, आगे जैसे कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, या कोई आप, जैसे आप कोई देखते हो, कोई वातावरण देखते हो, चलो पिक्चर का एक स्क्रीन देख लो, स्क्रीन तो बहुत छोटी चीज है, इसका एक बिंदु तक नहीं, बिल्कुल गंद खाना है, पर वो जो प्रकृति ने जो वातावरण का एक पटल तैयार किया, पटल मतलब वातावरण पूरा, ऊपर आकाश में भगवान श्री राम जी का उजास इतना सुंदर है, उस उजास के दर्शन करके आह, इतना मुझे आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि ऐसी ऐसी कृपा तो क्या कहने, बहुत दिव्य कृपा है। फिर उसके आकाश के नीचे हरी भरी धरती, हरी भरी, इतनी हरी भरी कहने की बात नहीं, उसमें छोटी छोटी फूलों की क्यारियां हैं, उनकी सुगंध ऐसे जैसे सुगंध नाद बह रहा है राम नाम का उनकी क्यारियों में। और सरोवर है बड़ा सुंदर, उसमें बड़े बड़े संत परमहंस विराजमान है, वो अपना परम प्रेम से उसमें झूमते रहते हैं, अपने आनंद में डोलते रहते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं और अभिभूर हो जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही उनकी भक्ति है, शिव जी के दर्शन। शिव जी समाधि लीन हो जाएं, अखंड समाधि लीन हो जाएं, परमहंस आगे सरोवर में बैठे शिव जी के दर्शन करते हैं, और इतनी परमहंस चित्तवृत्ति उनके अंदर आ जाती है, शांभवी मुद्रा। शिव जी की शांभवी मुद्रा में अखंड समाधि लीन हो गए, परमहंस आगे बैठे शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, और नित्य के दर्शन, अनंत दर्शन, सतत दर्शन, अखंड दर्शन, वो जो शिव जी के उनकी आंखों में भरे हुए हैं, वो है परमहंस। हंस तो होते हैं, हम कहते हैं ना परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परम, वो उससे भी आगे ऊपर के परमहंस है। वो हंस जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, या तो किशोरी जी के चरणों की नूपुरों के आत्म तत्व स्वरूप संत आकर बैठ गए हैं, कोई पता नहीं। अरे ये सृष्टि बहुत अनंत है, ये बहुत अगाध सृष्टि है, जिसका वर्णन हमें दिख रहा है, दर्शन हो रहे हैं मुझे इसके, कि वो जो परमहंस संत बैठे हुए हैं, उस सरोवर के भीतर बैठे हुए हैं, वो कैसे परमहंस बने। अरे एक दर्शन हंस होते हैं, केवल दर्शन। शिव जी अपने अखंड समाधि लीन है, उनके भीतर सारे शरीर में राम नाम का एक प्रवाह बह रहा है, उधर सरोवर में जल का प्रवाह बह रहा है, परमहंस अपने नैनों से शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। अब प्रकृति कहती है, प्रकृति गदगद हो गई कि मुझे जो भगवान राम जी ने प्रकट किया प्रकृति को, बोले मैं शिव जी की क्या सेवा करूं। सबको पता है इस वक्त वातावरण ऐसा है जो कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि इसका शिव जी के अंदर हर ये हृदय राम चरित सब आए, उनके अंदर, इसका शिव जी के अंदर, वो जो अंदर हृदय में जो गुंथन मंथन करके राम जी के कितनी अखंड अनंत समाधियों से एक एक राम नाम से जो भगवान की लीला जो खेल रही है, हर ही रामचरित सब आए। भगवान शिव जी के अंदर भगवान राम जी की सारी लीलाएं इस वक्त पुलक रही हैं, उद्भव हो रही हैं, कि कहाँ प्रकट हुए, किसमें जाकर स्थित हुए। यहाँ से प्रकट होनी है, शिव पार्वती जी के अंदर स्थित होनी है। वो इतना शिव जी इस वक्त परम आनंद में है, उनके आनंद से सारा वातावरण में परमानंद छाया। अभी शिव जी कुछ नहीं बोले, अभी पार्वती जी भी नहीं आए, अभी तो शिव जी आकर सहज बैठे हैं। आनन शरद चंद छविहारी, उनका जो मुखारविंद है इस वक्त कोटि कोटि चंद्रमाओं को भी लज्जित कर दे ऐसा है, और उनका नीलकंठ चमक रहा है, चरण लाल लाल तलुए वाले दमक रहे। आज तो शिव जी बहुत ही सुंदर है, इतने कोमल, जैसे किसी ने कोमल सी लता फूलों वाली बैठा कर रख दी हो, कोमलता। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है, लीला है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। ये तो अनुभव की बात है, क्योंकि जिसने अनुभव किया वही कह सकता है। भगवान राम जी का चरित्र इतना कोमल है, इतना कोमल है, मैं आपको क्या बताऊं। उस कोमलता में हाँ, अद्भुत। तो प्रकृति कहने लगी, मैं भगवान शिव जी की क्या सेवा करूं।
मैं क्या प्रगटा दूं अपने भीतर में। धरती माँ कहने लगी मैं क्या प्रगटाऊं। चारों ओर के जितने वातावरण है सब इस वक्त आनंद विभोर है कि शिव जी का आज स्वरूप किसी को नहीं पता। भी रामचरितमानस प्रकट होने वाली है, किसी को नहीं पता। और वातावरण इतना शुद्ध पवित्र सुगंधित आनंदित परमानंद संचरित सिंचित पुलकित, आहा इतना दिव्य है, हम क्या वर्णन करें। सारा व्याकरण ही इसके आगे फेल हो जाएगा। हम कितनी भी भाषा यूज कर लें, कितना भी ज्ञान कह लें, कितना भी विशुद्ध विज्ञान कह लें, उस वातावरण और शिव जी के आगे सब एकदम ऐसे लगता है कोई बड़ी नन्ही सी बात कर रहे हैं हम। पता नहीं कहाँ से इतने दिव्य से दिव्य पांखी आ गए। प्रकृति कहने लगी, इतने में श्री पार्वती जी गौरी जी आई, जग जननी पार्वती जी आई, नूपुरों की मधुर मधुर लास्य झंकार से। हाँ, ये तो शिव जी की अर्धांगिनी है। इनके तो जब ये चलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे हंसनी चली आ रही है, मधुर मधुर। उनकी जो पग धरनी है श्री जगजननी पार्वती जी की, इतनी मधुर मधुर झंकृत नाद से चली आ रही है। आज वो कह रही हैं कि आज हमारे प्रिया प्रीतम जी की जो विराजनी, कोई अद्भुत बात है। क्योंकि वो सोच कर ही आई हैं कि आज मैंने शिव जी से वो प्राप्त करना। देखो, तन मन धन तीन चीजें होती हैं। तन तो हमने भोग लिया, अब मन जो उनका शिव जी का है, आज वो लूटने आई हैं कि मुझे शिव जी ने कभी अपने मन की बात, जो मन तो पति का है ही है, पर मन के अंदर जो परम पति परमात्मा श्री राम जी की कृपा है, उसको पाने आई है। तो पति ही हेतु अधिक अनुमानी, भेसी उमा बोली प्रिय बानी। जब वो आई तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी तो इसको तो परम दिव्य शांत आनंद में बैठे हुए हैं। धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। आई शिव जी के पास। शिव जी ने कहा आइए विराजिए, हमारे साथ बैठिए। आज हमारा जो संग है ना, वो तो प्रसंग का संग है, वो सत्संग का संग है। आज हमारा जो संग है आपस में बैठने का, प्रिया प्रीतम जी का, शिव पार्वती जी का, ये संग सत्संग के प्रसंग का आज है। आप आइए विराजिए। भगवान शिव जी ने उनको आसन दिया। वो गोरे एकदम शंकर जी, गोरी एकदम शिव पार्वती जी, इतने सुंदर दोनों का स्वरूप है। दोनों बैठ गए। प्रकृति चकित है, आज क्या होने वाला है। प्रकृति के अंदर जितनी भगवान की कृपा से जितनी प्रकृति के भेद है, रस है, रहस्य हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी प्रशाखाएं हैं, उसका जितना स्वरूप है, स्वरूपों के कितने अनंत स्वरूप हैं, सब आपस में गोष्ठी कर रहे हैं कि आज देखो भोलेनाथ को, देखो माँ भवानी को, देखो आज कुछ विशेष होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। वो क्या होने वाला है पता ही नहीं किसी को कुछ भी। तो जब पार्वती जी आए, शिव जी बिल्कुल शांत मौन बैठे हैं। पार्वती जी ने आकर कहा परम मधुर मुस्कुराकर, भोलेनाथ विश्वनाथ, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आज तो उनकी वाणी में इतना भक्ति का नाद जैसे बह रहा है। प्रेम का नाद तो है ही है। पार्वती जी बहुत प्रेम से बोलती हैं, बहुत, क्योंकि शंकर जी उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा भोलेनाथ, आप तो सारे विश्व के नाथ हो, आज मैं कुछ और आपसे कृपा लेने आई, बहुत कृपा आपसे लेने आई हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। शिव जी बिल्कुल शांत बैठे हैं कि आज पार्वती जी क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा आपके चरणों की सेवा चर और अचर, जड़ और चेतन, नाग मनुष्य देवी देवता सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आपकी महिमा बहुत है। आज मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आई हूँ, आप जो कथा कहते हैं वो अमृत पीने आई हूँ। ये कहते ही पार्वती जी ने, देखो कथा कैसे सुनी जाती है, कथा कैसे सुनी जाती है ये सीखना यहाँ से है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम,
योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। वंदो पद धरि धरनी से। उन्होंने शिव जी के चरण पकड़ लिया और उस पर सिर अपना रख दिया। मैं आपको परिपूर्ण समर्पित हूँ, मैं तन मन से आपको परिपूर्ण समर्पित हूँ हे भोलेनाथ। मैं आज आपकी शरणागति में आई हूँ, आपकी शरणागत हूँ। आपके चरणों में सिर रखकर मैं परिपूर्ण शरणागत हूँ आपके। वंदो पद सिर धरने से। पृथ्वी पर सिर रखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे पर एक कृपा करो, वरनहु रघुवर विशद यश। भगवान राम जी के परम सुंदर यश का वर्णन करो। श्रुति सिद्धांत निचोड़ी, वो वाला जो वेदों में लिखा है, सिद्धांतों में लिखा है, उन सबको समन्वय कर कर मेरे को आप सुनाओ, कृपा करो मेरे। वो वातावरण क्या है, इतनी विनय, इतनी नम्रता, इतनी दीनता, इतनी कृपा में शिव पार्वती जी, भगवान शिव जी शांत बैठे हैं। ये पार्वती जी क्या बोल रहे हैं, बोलो आप पहले बोलो, आपको क्या चाहिए। मैं बात, फिर तो मैंने बोलना ही बोलना है, आपने फिर सुनना है। अभी मैं सुना, देखो कितनी बड़ी बात है कि एक शांत होकर पति देव महाराज शिव जी शांत होकर अपनी शिव पत्नी जी की पूरी बात परम शांत होकर सुन रहे हैं कि क्या ये क्या पूछने आई हैं। फिर देखो उनका जो आपस में कम्युनिकेशन है ना, वही रामचरितमानस है। जब तक आपस में प्रेम का स्वभाव, प्रेम का प्रभाव नहीं होगा तो कैसे होगा। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे भगवान जी का, राम जी का पूरा चरित्र सुनना है। ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा विशद वर्णन किया। भगवान शिव जी सब सुनते रहे, बहुत प्रेम से सुनते रहे। इतने में जो प्रकृति है बाहर, देखो दोनों योग चल रहे हैं इस वक्त। योग ये चल रहा है शिव जी का, अंदर हृदय में राम जी का योग चल रहा है। पार्वती जी का योग चल रहा है शिव जी के साथ कि शिव जी अब मेरे को सुनाओ। शिव जी के अंदर राम जी का, बड़े ध्यान से सुनना, आज की कथा बहुत विलक्षण आ रही है। शिव जी के अंदर नीनी वेणु है, उसको बुलाओ, शिव जी को इतना प्यार करती है। तो शिव जी के अंदर राम जी का योग है। नीनी आप सुन रहे हो कथा? हाँ जी। हाँ, जरा वेणु को भी रखो ना बेटा, और दिव्या को भी चाय बुला लो, क्योंकि ये जो कथामृत है ना, ये आज दर्शनों से प्रकट हुआ है। तो जो दिव्या हॉस्पिटल है ना, काम पे है ना। अच्छा चलो, मैंने फोन किया था। हाँ, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेगी वो। हाँ कर लेगी कोई। अश्विनी को भी बोल दो। तो ना वो जो शिव जी है ना, वो अपने राम योग में मगन है। पार्वती जी राम शिव जी के योग में मगन है, और प्रकृति सारी शिव पार्वती जी के योग में मगन है। मैं क्या सेवा करूं। प्रकृति के सारे बड़े बड़े सुंदर परम पवित्र रूप धीरे 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 उमंग उमंग कर, पुलक पुलक कर, सारे वातावरण में वो जैसे होते हैं ना, एक महात्मा बैठा हुआ है, उसके आगे बहुत सुंदर दृश्य है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, बड़े कोमल कोमल फूल फल हैं। ये तो एक दृश्य है, पर शिव जी के आगे प्रकृति ने दृश्य प्रकट किया, अद्भुत। तो जब पार्वती जी ने कहा कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहे निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हमारा अज्ञान क्या है कि हमें राम जी के बारे कुछ भी नहीं आता, ना पता है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। ज्ञान कैसे आएगा, विशुद्ध विज्ञान कैसे आएगा, कैसे आएगा। ठाकुर जी की कथा जो अनंत है, ठाकुर जी की कथा। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, ये कौन कह रही है, पार्वती जी। हमारे सत्संग कितने होंगे, 200 हो गए होंगे, वहां तो अनंत सत्संग है। तो वो कह रही है कि मेरा, अब पार्वती जी को क्या अज्ञान है क्या। वो तो परम ज्ञान विशुद्ध परम ईश्वर तत्व हैं पार्वती जी। अब वो जो कह रही हैं कि अभी मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और विशुद्ध विज्ञान चाहिए, तो सोचो राम जी का विशुद्ध विज्ञान कितना गहरा होगा। अगर पार्वती जी इतनी ज्ञानमय, इतनी चेतनामय, चैतन्यमय, सर्वभूतादि देवी, सर्वभूतादि देवी है, क्या उनका स्वरूप है। सारी दुर्गा सप्तशती में पढ़ लो उनका क्या स्वरूप है माँ का।
वो माँ कह रही है कि मैंने आपके जब से दर्शन किए हैं मुझे समझ आ गई कि ये जो हमारा ज्ञान है, हमारे पास विशुद्ध विज्ञान है, हे भोलेनाथ, वो भगवान की कथामृत रघुनाथ जी की कथा को विधि नाना प्रकार से जब सुनूंगी तब मुझे पता लगेगा कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो ज्ञान क्या है। महाराज जनक जी को बहुत ज्ञान था महाराज। इन्हीं विलोकत अतिनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। उनको ब्रह्म ज्ञान इतना गहरा था, अष्टावक्र जी, शुक्रदेव जी, व्यास जी सब उनके द्वार पर आके लेने आते थे ब्रह्म ज्ञान उनसे। और राम जी ने जब अपना दिखाया स्वरूप, सारा ब्रह्म ज्ञान बैठ गया। ये पार्वती जी कह रही हैं, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु हरहु मोर मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मैं तो कल्प तरु के नीचे बैठी हूँ, हे भोलेनाथ, आप तो भगवान की कथा के कल्प तरु हो। आप एक चुपाई बोलोगे, मेरे को तो कितना अनंत आनंद आ जाएगा। ऐसा हृदय में विचार कर शशि भूषण जी, हरहु नाथ मति भ्रम भारी। जो हमारी बुद्धि में थोड़े से भ्रम आ गए उनका हरण कर लो। हाँ, कहती हैं सकल करही रघुपति गुण गाना। आप तो निरंतर राम नाम जाप करते रहते हैं, निरंतर। मुझे वो बताओ कौन है। मैं अभी अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं आपकी तो मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, मेरे से कुछ मत छुपाना। प्रार्थना कर रही हैं, शिव जी सुन रहे हैं। अभी शिव जी कुछ नहीं बोले। गुणों तत्व न साधु दुराए। प्रकृति कहने लगी, अरे माँ भवानी बोल रही हैं। जितना माँ बोल रही हैं अभी, प्रकृति सब सुन रही है। कुछ होने वाला है बड़ा अद्भुत, क्योंकि माँ श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने को विराजमान है। कुछ अद्भुत, प्रकृति को अपने अंदर से आनंद उमग रहा है, धरती को उमंग हो रही है, सारे वातावरण में उमंग हो रही है। माँ क्या जग जननी जान, माँ भवानी क्या पूछ रही है, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। उस वातावरण में और कोई शब्द ही नहीं होता। उस वातावरण में जो बैठे हुए हैं उनके कान इतने सिद्ध हो चुके हैं। देखो भक्ति के वातावरण जो होगा उसके कान सिद्ध होंगे, वो और कोई बात ही नहीं सुनेगा, और सिद्ध बात सुनेगा। सिद्ध कहते हैं भोजन सिद्ध हो गया। संतों के समाज में कहते हैं भोजन सिद्ध हो गया, भोजन पक गया क्या अच्छी तरह से। इसी प्रकार जो संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं ये सिद्ध हो चुके हैं कान, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको भगवान का भजन चाहिए। तो पार्वती जी जब बोल रही हैं, सारा वातावरण सिद्ध तपोधन योगी जन सुर के नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुकंद, सब बड़े ध्यान से सुन रहे। माँ कह क्या रही है, माँ पूछ क्या रही है, अब भोलेनाथ क्या बोलेंगे, सबके ध्यान में। इसको सब इतने गूढ़ तपस्वी बैठे वहां पे। इस वक्त बहुत कृपा बरस रही है। अब प्रकृति कहने लगी, ये एक एक जो शब्द है माँ का, ये तो परम सुंदर है। माँ पूछ रही है जो, तो कहने लगी गूढ़ तत्व न साधुर, कोई गूढ़ तत्व भी मत छुपाना भोलेनाथ। मैं कथा सुनने को विराजमान हो गई, मैं स्थित हो गई हूँ, आप उद्भव हो जाइए, आप प्रकट कीजिए, मैं स्थित हूँ। आप प्रकट कीजिए, मैं स्थित हूँ, आप सब मुझे कथा सुनाइए। और पार्वती जी ने कहा ऐसा। राम जी के जितने रस रहस्य हैं, हे भोलेनाथ मुझे परम शुद्ध ज्ञान से बताइए। और जो मैं ना पूछा, जिसकी मुझे पता ही नहीं ये पूछना है, वो भी आपने बताना है। शिव जी परम दिव्य भाव में बैठे, सब सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, प्रकृति सुन रही है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल वहीन सुनी शिव मन भाई। जब ये सुन लिया तो एकाएक सबने दर्शन किए कि शरीर जो शिव जी का शरीर है, शिव जी के दर्शन हो सकते क्या है, हर ही रामचरित सब आए। भगवान शिव जी के हृदय में सारे राम जी के चरित आ गए। उस वक्त जो शिव जी के दर्शन जिसने किए, वो पार्वती जी भी कर रही हैं, परमहंस भी कर रहे हैं, वृक्ष वट वृक्ष भी कर रहा है जो उनका परम शिष्य है।
और सामने प्रकृति भी दर्शन कर रही है, ऊपर नीला आकाश का उजास भी दर्शन कर रहा है। सब शिव जी के दर्शन कर रहे हैं और शिव जी का ऐसा दर्शन है, एकाएक उनके हृदय में श्री रघुनाथ रूप उड़ रहा है। उनके हृदय में रघुनाथ जी का जैसे रूप आया, सारी बाहर प्रकृति का वातावरण ही बदल गया। एक प्रकृति ये थी कि वो अपनी अपने रूप से बन रही थी, माया नहीं थी वहां पे, वो अपने रूप से बन रही थी। जैसे शिव जी के अंदर भगवान का रूप आया, प्रकृति का सारा रूप ही बदल गया। जो सामने थी, सामने दृश्य है, दर्शन इधर है शिव जी के, शिव पार्वती जी के दर्शन इधर है, सामने दृश्य अपने आप ही बदलते जा रहे हैं। ये आज भगवान राम जी ने, आज शिव जी ने मुझे बहुत सुंदर दिखाया। ये दोपहर को मैं क्यों बदल रहे हैं? वो नहीं, वो वातावरण वातावरण हो रहा है, आगे भी सुनना। वो वातावरण ऐसा हो रहा है कि इसको शिव जी के अंदर से जो प्रकट होने वाला है ना, उसका प्रागट्य का जो कृपा है, वो सारी सृष्टि जो शिव जी के आगे जो है, जैसे आप बैठे हो, कहीं बैठे हो, सोचो आप एक पहाड़ में बैठे हुए, पहाड़ के आगे बैठे हो, एक एक पहाड़ घूम गया, उसकी जगह बड़े सुंदर दृश्य प्रकट हो गए, फिर दृश्य हट के फिर एक और दृश्य छा गया। वो दृश्य ही बदलते जा रहे हैं, क्योंकि शिव जी से सब जो प्रकट हो रहा है ना, उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है, उसका एक प्रभाव बन रहा है। ये बहुत दिव्य बात है, आज तक मैंने सुनी भी नहीं थी, ना जानी थी, कभी किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं लिखी ये चीज कि भगवान शिव जी के अंदर जब रघुनाथ रूप उर्रावा, परमानंद अमित सुख पावा, शिव जी के परमानंद सुख से सारी वो सृष्टि ही बदलती जा रही है। क्योंकि राम जी का इतना प्रभाव, इतना अंदर उनके भगवान राम जी का रामचरितमानस प्रकट होने वाली है, तो महाराज वो वातावरण क्या होगा जिसमें ये प्रकट हुई है। आगे उन्होंने बताया कि अभी पहले नहीं बताऊंगी, पहले बता दिया तो आपको, तो आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाओगे, आनंद विभोर हो जाओगे आगे जो होगा। तो वो जो प्रकृति है, वो भगवान शिव जी के दर्शन कर रही है। परमहंस सरोवर में तैरते भगवान शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। इतना आनंद सुखद सारा छा गया। देखो, एक भगवान जी के रामायण जी ने प्रकट होना है, तो आप सोचो भय प्रकट कृपाला का सारी लीला प्रकट होने वाली है, तो क्या वातावरण होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई शिव पार्वती जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कथा शुरू हो गई, ये हो गया, ये तो आम बात है। अगर लीला में जाएंगे तो बात एक अलग हो जाएगी। भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, भगवान शिव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, ऐसा तो कभी हमने देखे ही नहीं भगवान शिव जी। वो एकदम गौर वरण, त्रिनेत्र, नेत्र इतने प्रसन्न है, कहने की बात नहीं। ये जो माथे पर नेत्र है, उसका तो दर्शन करने वाला है। एकाएक शिव जी के ऊपर सोने का मुकुट जगमग जगमग होने लगा, कानों में कुंडल जगमग, हाथों में कंगन, गले में बड़े सुंदर माला स्वरूप, क्योंकि भगवान राम जी का प्रागट्य होने वाला है। भगवान राम जी तो प्रकट हुए, उनका वो तो प्रकट हुए हुए उनकी सारी लीला, कहते हैं एकदम सारी लीलाएं भगवान शिव जी के अंदर आ गई। ऐसा कभी हुआ है? एक दो लीला आप वर्णन कर सकते हो इकट्ठी, वो भी नहीं कर सकते कि आप एक लीला का वर्णन कर रहे हो, राम नाम भी चल रहा है, आप गा भी रहे हो, नाच भी रहे हो, सारा जो चेष्टाएं, सारी क्रियाएं एक साथ नहीं होती। पर शिव जी के अंदर तो सारे भगवान के चरित आ गए और परमानंद अमित सुख पावा, बहुत सुख हुआ। पार्वती जी कहने लगी, अरे अब मैं मौन हो जाती हूँ। पार्वती जी मौन हो गए, शिव जी मुखर हो गए। पार्वती जी मौन हो गए, शिव जी धीरे धीरे मुखरित हो रहे हैं। मुखरित मतलब अपने भाव में उज्जवल हो रहे हैं, अपने भाव में शिव जी उज्जवल हो रहे हैं, परम आनंदित हो रहे हैं। संचरित संचित संचय जो भीतर भरा पड़ा है, एकाएक जैसे मुखार बिंद पर आ रहा है, नैनों में प्रकट हो रहा है, आंख से प्रकट हो रहा है, वाणी से प्रकट हो रहा है, कपोलों से प्रकट हो रहा है, कंठ से प्रकट हो रहा है, हाथों के कर कमलों से प्रकट हो रहा है। वो जो वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वट वृक्ष इस वक्त भगवान के ऊपर इतनी शीतल सुगंध मंद वायु बहा रहा है। पार्वती जी मौन हो गए, अरे भगवान का ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं तो जन्म जन्म से उनकी दासी हूँ, जन्म जन्म से उनकी पत्नी हूँ, पर ये रूप मैंने शिव जी का कभी नहीं देखा। मैंने उनका तांडव देखा, उनका लास्य नृत्य देखा, उनका प्रेम देखा, उनका समाधि स्वरूप देखा, पर ये स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा शिव जी का, क्योंकि ये शिव जी का स्वरूप कभी आया ही नहीं। जब उनके अंदर से रामायण जी प्रकट होने वाली है, तो मगन ध्यान रस दंड युग, अंदर मगन ध्यान रस दंड युग, मन पुनि बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने।
अब प्रकृति में गोष्ठी हो रही है, जो उनके सामने नेचर है बहुत बड़ी, जिसमें हंस सरोवर में तैर रहे हैं, आकाश में भगवान का, राम जी का परम सुंदर नीलाभ आभा चमक रही है, ऐसे उजास छा गया है, धरती पे छोटे 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 फूलों की जैसे गलीचे बिछ गए हैं। एक होता है ना क्यारियों में खिलते हैं, बोले क्यारियों में नहीं खिले, धरती के एक एक रोम से एक रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा रंग, मारे इतने रंग खिल गए, ऐसे लगता है भगवान राम जी की लीला प्रकट होने लगी, आगे रंगों भरे गलीचे बिछ गए, परमहंस सरोवर तैर रहे हैं, वृक्षों की पत्तियां झूम रही हैं, बहुत आनंद है। प्रकृति ने आपस में गोष्ठी की, नेचर ने परस्पर गोष्ठी की कि भगवान शिव जी कुछ बोलने वाले हैं। अब शिव जी जो बोलेंगे, प्रकृति ने कहा शिव जी एक शब्द बोलेंगे, हम एक रंग बिखेर देंगे, दूसरा जब बोलेंगे तो दूसरा रंग बिखेर दे। अरे आदि से अनंत कृपा राम जी की है, तो क्या प्रकृति के पास क्या एक रंग है, क्या एक स्वरूप है, क्या एक दृश्य है, क्या एक दर्शन है? नहीं महाराज, प्रकृति तो अद्भुत ही अद्भुत है। तो भगवान शिव जी ने पहला शब्द बोला, वंदऊ, पहला शब्द वंदऊ। मोर नाच उठे, हंस तैरने लगे, पक्षी झूमने लगे, उनके अंदर वंदू निकला है। किसकी वंदना? राम जी की। जो अंदर है वही निकलेगा। वंदहूं बाल रूप सोई राम। पार्वती जी, मेरे हृदय से जो पहला शब्द जो वर्णन निकलेगा वो सर्वोपरि वही है। आप बैठी मेरे से पूछ रही हैं, अब आत्म स्वरूप से कथा सुनना, आत्म तत्व मैं बोलूंगा, तुम आत्म स्वरूप होकर इसको ग्रहण करना। मैं अपनी आत्मा से भगवान राम की कृपा का तत्व, वो कहते मैं तो जानता ही नहीं भगवान राम जी को, ये तो उनकी कृपा से जो मेरे अंदर आया है उस तत्व को बोलने लगा हूं। मूलम तुरीयम, मैं वो बोलने जा रहा हूं, और आप आत्म स्वरूप होकर सुनना। और आत्म स्वरूप क्या होता है? आत्मा का स्वरूप क्या होता है? आत्मा का स्वरूप भगवान राम। तुम पहले अपने हृदय में राम लेकर आओ। शिव तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, भीतर तुम्हारे राम होने चाहिए। तब शिव जी कथा करेंगे, शिव जी राम जी को कथा सुनाएंगे। तुम्हारे भीतर राम है तो शिव यहां से राम प्रकट करेगा, तुम में स्थित होगा। अगर तुम्हारे भीतर शिव है तो मैं शिव कैसे शिव की कथा करेंगे? मैं तुम्हारे सन्मुख बैठा हूं, मैं तुम्हारी आंखों को दर्शन दे रहा हूं, पर तुम्हारी आत्मा में राम जी होने चाहिए। बोलो ये स्वीकार करती हो तो मैं कथा प्रारंभ करूं। वंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। सब सिद्धि, सारी सिद्धियां, प्रकृति गदगद हो गई। अब तो मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो, प्रकृति कहने लगी अपने सारे स्वरूपों को। प्रकृति का क्या क्या स्वरूप है? वायु, जल, फल, फूल, पक्षी, बड़े बड़े सुंदर जो वातावरण, वायु बहती है। प्रकृति ने अपने सारे स्वरूपों को अपने में समेट कर कहा, जो शिव जी कह रहे हैं पहले वो सुन लो, उसकी आज्ञा मानो। जो शिव जी कह रहे हैं वो आज्ञा मानो। शिव जी ने कहा वंदो बाल रूप श्री राम। हम भी सब अब भगवान राम जी के बाल रूप, ये होता है भगवान शिव जी के और हम माने, तब प्राप्ति होती है, ऐसे प्राप्ति नहीं होती। हम भी तो रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, हमने क्या प्राप्त कर लिया? प्रकृति बहुत शुद्ध होती है, उसको हम गलत बना देते हैं। वातावरण हम अशुद्ध करते हैं, भगवान की कृपा से जो नेचर है बहुत शुद्ध होती है, बहुत शुद्ध होती है। अब वो जो शुद्धता है, पवित्रता है, पावनता है, भगवान शिव जी का पहला उच्चारण उच्चरित हो गया, ध्वनित हो गया, प्रतिध्वनित हो गया, एकदम प्रकृति ने सारे अपने स्वरूपों को कहा इसको अपने हृदय का आभूषण बना लो। बोलो वंदऊ बाल रूप, बस वंदन करो बाल रूप की। सब सिद्धि, फिर सब कहने लगे कैसे सब सिद्धि? बोले फिर अपने आप सब होता जाएगा। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवों सुदशत अजिर बिहारी। शिव जी ने दूसरी बात की। अब प्रकृति ने कहा रामायण जी शुरू हो गई। अब एक चौपाई
भगवान शिव जी बोलेंगे न जाने कितने महीने चलेगी। ऐसे नहीं कि जैसे हम पाठ करते हैं, चलो जी आज 10 दोहे पढ़ ले, 15 दोहे पढ़ ले। भगवान शिव जी जब कथा का वर्णन करेंगे, एक चौपाई में से कितनी लीलाएं प्रगटती जाएंगी। जैसे हम शबरी जी का प्रसंग कहते हैं तो 50-60 बार तो हमने भी शबरी जी को बहुत सुंदर बोल लिया अलग तरह से। वो तो भगवान शिव है, हम तो फिर जीव है। वो शिव जी कहते जब एक चौपाई भगवान शिव जी बोलेंगे तो उसका कितना रूप, कितनी लीला प्रकट होगी। पार्वती जी ने कहा गूढ़ तत्व, एक चौपाई में जो गूढ़ तत्व छिपा पड़ा है उसका वर्णन जरूर करना। और राम रस रहस्य नेका, राम जी के कितने रस रहस्य नेका वो भी सब वर्णन करना। प्रकृति ने कहा, भगवान शिव जी जैसे जैसे वर्णन करेंगे उसी तरह मैं श्री रंग सुरंग और सुगंध, रंग सुरंग सुगंध, रंग सुरंग श्री रंग सी सुरंग सी सुगंध श्री सुवास श्री प्रभाव श्री स्वभाव सब मैं अपने आप मुझे शिव जी देते जाएंगे। मैंने कुछ करना ही नहीं, मैं तो शिव जी की कृपा आज्ञा मानकर राम नाम जाप करूंगी, अपने आप शिव जी की ओर से प्रकट होकर प्रकृति का सारा स्वरूप बदलता जाएगा। एक एक चौपाई के साथ प्रकृति ने अपना इतना सुंदर रूप वर्णन उसका हुआ है, ये मैं देख रही हूँ। दोपहर को एकदम देखा, अरे शिव जी के सामने कितना सुंदर प्रकृति का वातावरण छाया हुआ है। एक चौपाई बोली वो वातावरण गया, दूसरा वातावरण आ गया, फिर तीसरी बोली फिर वातावरण आ गया, चौथा आ गया। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो सीन बदलते जाते हैं कि नहीं बदलते जाते। वो तो एक बड़ा निकृष्ट रूप है वर्णन करने का, ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन है। भगवान शिव जी उस वक़्त, भगवान शिव जी ने अपने दोनों कर कमल जोड़े। पार्वती जब चकित है, अब पार्वती जी नहीं बोली, बहुत बाद में बोलेंगी। भगवान शिव जी ने हाथ जोड़े और अपने भगवान राम जी को, आकाश को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। हे ठाकुर, आपकी आभा मेरे ऊपर वर्द छाया बनी हुई है। राम जी की नीलाभ आभा, आकाश में नीला आकाश, नीले राम जी, और उसमें भगवान राम जी की बड़ी सुंदर एक उजास भरा हुआ है, और शिव जी के ऊपर वर्द हंसता है भगवान राम जी का। भोलेनाथ, आप हमारा वर्णन करने जा रहे हो सारी लीलाओं का, हम आपके साथ हैं, हम भी सुनने आए हैं। भगवान राम जी कहते हम भी सुनने आए हैं, हम आपके साथ हैं, आप वर्णन करो, हम आपके पास हैं। आप वर्णन करो भोलेनाथ, हम आपके साथ हैं। आप गौर वर्ण हो, हम नील वर्ण हैं। आप गौर वर्ण हो, हम नील वर्ण हैं। हम आकाश में सदा छाए रहेंगे, आप कथामृत को। वम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूप। भगवान राम जी ने शिव जी को कर कमल जोड़े, प्रभु आप हमारी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। पार्वती जी को प्रणाम किया, भगवान राम जी ने शिव जी को प्रणाम किया कि अब जो प्रकट होने वाला है। तो शिव जी ने कहा, ये जब करके फिर शिव जी ने भगवान राम जी को प्रणाम करके पार्वती जी की ओर देखा और कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आप तो धन्य हैं, आपके समान कौन उपकारी हो सकता है। आप विराजमान हैं, मैं कथा कहने जा रहा हूँ, आप में तो कथा स्थित होनी है, और आप में कथा स्थित हो गई तो उर्पुर बसों सदा सब ही के। ये सीता जी ने कहा था कि माँ भगवती सबके हृदय में रहती हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे सज्जन है, चाहे दुष्ट है, चाहे बच्चा है, चाहे बच्ची है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, नपुंसक है, जहाँ तक कि जड़ चेतन में भी है, माँ सब में है। तो जब माँ के अंदर कथा भगवान शिव जी डाल रहे हैं तो माँ के अंदर जो कथा सब में आएगी। ये जब हम जान लेंगे ना कि भवानी माँ हमारे अंदर बैठी है, रामायण जी की कथा भरी हुई है उनके अंदर, तो फिर देखना आप क्या बोल दोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। यही कृपा है जिससे हम बोलते हैं। माँ भगवती यहाँ बैठी हुई है। माँ भगवती के अंदर जो शिव जी ने कथामृत डाला है वही तो बोला जाता है।
तो उन्होंने कहा, हे पार्वती जी, पहले भगवान राम जी को शिव जी ने प्रणाम किया आकाश की ओर देखकर। फिर उन्होंने पार्वती जी को कहा, आप तो परम धन्य हो। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। वो धन्य है जो भगवान की कथा का प्रसंग पूछता है। वो धन्य है जो भगवान राम जी की कथा सुनता है, सब काम छोड़कर, जैसे आप लोग बैठे हो। आप परम धन्य हो, परम परम धन्य हो सब। मैं भी परम धन्य हूँ, क्योंकि मैं शिव जी से सुन रही हूँ, आप मेरे से सुन रहे हैं। आप सब धन्य हैं। इस कलि युग में कहते राम नाम सबसे सर्वोपरि है, और कुछ नहीं फलता, राम नाम फलता है। और जो राम नाम से प्रकट हो रही है रामायण जी की कथा, उसको आप सुन रहे हो, आप कितने धन्य धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे विश्व में अगर कोई पावनी गंगा है, गंगा जी वो तो बह रही हैं, वो तो हिमाचल से लेके कलकत्ते तक बहेंगी। गंगा जी हिमालय से लेकर गंगा सागर कलकत्ते तक जाती है, बंगाल खाड़ी में जाती हैं। पर ये जो कथामृत है, बोले ये तो सारे जगत में व्याप्त है। अब यहाँ बैठा कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई जर्मनी में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई रशिया में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस में पढ़ रहा है, पवित्र पावन वो भी होगा, क्योंकि सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे विश्व को धन्य धन्य कर देता है। हमारे जयपुर के महाराजा जी थे, बहुत पहले की बात है, तो कोई अंग्रेज़ों की कॉन्फ्रेंस होनी थी बाहर, तो उनको निमंत्रण गया। बोले हम नहीं जाएंगे मिलेच्छों की कंट्री में, हम क्यों जाएं उस देश में जहाँ का खान पीन अशुद्ध है। उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना है, ये सारे विश्व की कॉन्फ्रेंस है। तो ठीक है कहते। उन्होंने चांदी के, जैसे वेणु ने देखा जयपुर में, चांदी के बहुत बड़े बड़े, बहुत विशाल, इतने भारी उन्होंने चांदी के कलश मंगाए, बनवाए। उसमें गंगा जी का 2 कलश थे। जितने दिन उन्होंने वहाँ पे रहना था, नहाने के लिए गंगा जी का जल, भोजन बनाने के लिए गंगा जी का जल, पीने के लिए गंगा जी का जल। एक मटका था जिसमें गंगा जल स्नान करने के लिए, पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए। दूसरा जो जल था भगवान के अर्चना करने के लिए। उन्होंने बोला हमारा यहाँ से पूरा भोजन, पूरा पानी, हमारे पूरे रसोइये जाएंगे तब हम जाएंगे। चलिए, वो कलश आज भी जयपुर म्यूजियम में पड़े हुए हैं। वो गंगा जल लेके गए, कितनी पवित्र पावनता है। तो ये कहने लगे, शिव जी कहने लगे वो तो गंगा जल जो है हमारी जटा से बहकर बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, पर जो तुमने पूछी कथा वो तुम्हारे से सारे संसार के जितने जीवात्मा हैं सब में वो विराजमान हो जाएगी। इसका अनुभव हम करेंगे तो नहीं करें। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हूँ प्रसन्न जगत हित लागे। तुम तो भगवान के श्री चरणों की परम अनुरागिनी हो, तुमने तो प्रसन्न जगत के हित के लिए किया। अच्छा, अब भगवान शिव जी जब कथा करेंगे, वो जो वातावरण बना प्रकृति का, अब तो शिव जी कथा कर रहे हैं, नारद जी की कथा आएगी, फिर मनु शत्रुपा जी का वो आएगा प्रसंग, जो उन्होंने 25,000 वर्ष तपस्या की। फिर वो उसका कौन, प्रताप भानु का प्रसंग आएगा। फिर भाई प्रगट कृपाला राम जी आएंगे। तो महाराज जी ये दृश्य क्या होंगे? ये दृश्य साक्षात साथ साथ प्रगटते जाएंगे। आप जाके पिक्चर हॉल में देखते हो ना पिक्चर कैसे वो चलता है, फिर तुम अपने वीडियो देखते हो, पुरानी टीवी पे लगा के देखते हो, है ना, तो ऐसे एक एक दृश्य आपके आंखों में आता, कितने प्रसन्न होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। वो तो सारा इस माया का प्रसंग है, और ये तो ठाकुर जी की परम कृपा का प्रसंग है। अब जब शिव जी पार्वती जी के साथ कथा कर रहे हैं, तो प्रकृति में जब भगवान प्रकट होंगे, या मनु शत्रुपा जी जब तपस्या कर रहे हैं, एकदम उस प्रकृति में मनु शत्रुपा जी प्रकट होकर सामने दिखाई देंगे। वो मनु शत्रुपा जी तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ध्वनि भी सुनाई देगी, उनकी तपस्या भी सुनाई देगी। उस पटल के आगे, पटल मतलब वो एक बहुत बड़ा प्रकृति का स्क्रीन है,
वो नेचर का बहुत बड़ा एक स्क्रीन है। इधर भगवान शिव जी कथामृत कह रहे हैं, बिल्कुल सामने बैठे, इधर पार्वती जी बैठे हैं, जो शिव जी बोल रहे हैं वो सामने एकदम प्रकट हो रहा है। ऐसी कथामृत कभी आपने सुनी है? ऐसी सत्संग कभी सुना है आपने? जो शिव जी दे दें वो क्या अद्भुत चीज है। तो बोले जब वो भगवान शिव जी वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य शत्रुपा जी 25,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, तो वो सारा उधर दृश्य प्रकट हो गया। सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वो कौन देख रहा है? जिस पर श्री कनक बिहारी बिहारनी जी कृपा कर दें। आज मैंने देखा श्री लाल जी के मंदिर में जो श्री राम जी हैं, शाम को मेरी थोड़ी साधना होती है, भगवान कनक बिहारी जी और लाल जी की बहुत दिव्य साधना लीला मुझे मिली हुई है। तो आज मैं उनका श्रृंगार किया मोतिया के फूलों से, बड़ा ही सुंदर। सीता जी की फुलवारी से मोतियों के फूलों का बहुत बड़ी मैं गट्ठर लेके आई और मैंने उसमें श्रृंगार किया लाल जी के, जो राम जी हैं उनका। ओ इतना सुंदर, इतने सुंदर, मैं क्या बताऊं। जब हमारी आंखों में ऐसे दृश्य आ जाते हैं तो भगवान शिव जी क्या नहीं प्रकट कर सकते। अब भगवान राम जी जब प्रकट होने वाले हैं तो अयोध्या जी प्रकट होगी उस स्क्रीन के ऊपर, प्रकृति के स्क्रीन के ऊपर पूरी अयोध्या जी आ गई। हंसते खेलते बच्चे, दौड़ती फिरती स्त्रियां, दास दासियां, महल, बाबा दशरथ जी, माता कौशल्या जी, अरे साक्षात का साक्षात वर्णन हो रहा है। पार्वती जी धन्य हो गई, कहने लगी ऐसी तो कभी कथा में जानी नहीं थी, ऐसी तो कभी नहीं जानी थी कि प्रकृति के उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और प्रकृति भी बड़ी गदगद है, जो दृश्य हो वो तो क्योंकि वो राम नाम वंदो बाल रूप से ही राम, वो नाम जाप करिए राम नाम का, और उसकी पटल पे हम कहते हैं पटल, स्क्रीन को कहते हैं। मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि मुझे इंग्लिश शब्द अच्छा नहीं लगता भगवान के भजन में, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि हमारी भाषा बहुत रिच है, इतनी रिच है। संस्कृत भाषा ने पूरा लैपटॉप, पूरा आपका सारा ये क्या कहते हैं जो आपका सारा संभाला हुआ है। जर्मन लोगों ने डिकोड करके देखा सब कुछ, सारे अस्त्र शस्त्र, ये सारी साइंस जो है सब वेदों से, संस्कृत से प्रकट हो रही है। तो हम क्यों बोलें, हमारे पास तो बहुत सुंदर शब्द है, भगवान शिव जी दे रहे हैं। तो उस पटल के ऊपर भगवान राम जी का जन्म होने वाला है, यज्ञ हो रहा है, माता कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, कैकेयी जी आई, साक्षात का साक्षात दर्शन हो रहा है, नित्य नवल हो रहा है। अच्छा, आप कहोगे कि भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो कथा कह ली वो तो हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई, क्योंकि भगवान शिव जी बारंबार उस कृपा को नित्य नवल कह के बहुत अच्छा। फिर भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं? कथा कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो गा कर कथा कह रहे हैं। शिव जी गा कर कथा कहते हैं, और इतना सुंदर गाते हैं शिव जी। हमारा संगीत में है कि शिव जी के डमरू से सारा संगीत प्रकट हुआ है। क्या नाट्य, क्या वादन, क्या गायन, सब उनका डमरू जब ऐसे ऐसे हिलता है तो उसमें नृत्य की सारी सारी जितनी नृत्य की विधियां प्रकट होती हैं, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, सब उसमें प्रकट हो रही हैं। और वादन भी प्रकट हो रहा है, डमरू वादन कर रहा है, उससे वादन सारे यंत्र, वाद्य यंत्र निकलते हैं, और गायन शिव जी कर रहे हैं, डमरू साथ में ताल दे रहा है। शिव जी उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो गायन कर रहे हैं रामचरितमानस का, डमरू साथ में नृत्य भी कर रहा है, साथ में वो तबला, मृदंग, पखावज, सब उसमें से ध्वनि निकल रही है। पार्वती जी धन्य 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 बोले, प्रभु मैंने यही तो पूछा था आपसे, आपके हृदय में क्या है वो निकल रहा है। उन्होंने कहा पार्वती जी रुको, अभी नित्य नवल कथा जो है बहुत सुंदर, अभी तो मैं काकभूषुंडी को लेके आऊंगा, अभी मैं भरत जी को लेके आऊंगा, अभी मैं हनुमान जी को लेके आऊंगा, अभी मैं श्री किशोरी जी की फुलवारी को लेकर आऊंगा, अभी मैं रुचि रंगनाई लेकर आऊंगा। अरे प्रकृति तो गदगद हो गई, राम जी का और उजास हो, क्या बात है। शिव जी की क्या बात है महाराज। शिव जी के कहते हैं, शिव जी की भक्ति के बिना कोई भक्ति सुदृढ़ नहीं होती। तुम कृष्ण जी की कर लो, राम जी की कर लो, विष्णु जी की कर लो, कोई भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, 0 पॉइंट पे आके बैठ जाओगे जब शिव जी की भक्ति नहीं करोगे। शिव जी की भक्ति बहुत दिव्य है,
अरे हमें जो आज इतनी कृपा का सत्संग वो दे रहे हैं, हम बच्चों पर इतने दयालु, इतने कृपालु, मुझे तो आज तक यही नहीं पता था कि शिव जी कथा कर रहे हैं, सामने इतना बड़ा पटल, स्क्रीन के ऊपर भगवान की लीलाएं ऐसे साक्षात हो रही हैं और शिव जी गा रहे हैं। उनका गायन एक तरह का नहीं है कि आज मालकुंस गा लिया, दरबारी गा लिया, गुज्जी तोड़ी गा लिया, अही भैरव गा लिया, पूरिया धनाश्री गा लिया, ये राग गा लिया। अरे उनके तो और ही बात है। श्रुतियां आके शिव जी के चरणों में लौटती हैं, स्वर नाद ब्रह्म सब आकर शिव जी के आगे बैठते हैं। प्रभु आज आज का गायन हमारा, प्रभु आज हमें ले लो। जैसे होता है ना कि कोई सब्जी बनाने बैठता है, आगे तोरी भिंडी सब पड़ी हैं, तो कहेगा क्या बनाऊं, तो भिंडी उछलेगी, नहीं आज मुझे बना लो, आलू उछलेंगे। इस प्रकार जो स्वर हैं शिव जी के आगे नृत्य कर रहे हैं। प्रभु आज हमें अपनी चुपाई में ले लो, प्रभु आज हमें ले लो। हाथ जोड़ते हैं, शिव जी कहते मेरे अंदर अपने राम जी की कृपा का इतना भरा, चलो तुम भी आ जाओ। भगवान शिव जी उसका गायन करके उस लीला का वर्णन करते हैं और सामने लीला दिखाई देती है सबको। ये है रामचरितमानस महाराज, जिसकी मैं आपको हाथ जोड़ जोड़ के पता नहीं कितने वर्षों से कही जा रही हूँ, पढ़ो भाई पढ़ो भाई पढ़ो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा प्रसाद। हमको इसी से तो प्रसाद मिल रहा है, हमें और किस चीज से मिल रहा है? सिर्फ एक चौपाई से सवेरे प्रसाद मिला, जो इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। बस ये कहते ही मैं तो, मेरा तो अभी देखो मेरे को 2 दिन हो गया रामचरितमानस बालकांड का 100 दोहा मशा हुआ है, क्योंकि वो आनंद ना संभालना बड़ा मुश्किल है इसको। ये आनंद अद्भुत है। तो इतना ही कहा, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वो जो वट वृक्ष है शिव जी का, बस उसके दर्शन किए, नीचे शिव जी बैठे हैं, बहुत सुंदर शिव जी, उन जैसा कोई सुंदर नहीं है, उन जैसा कोई सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर इसलिए है कि उनके अंदर राम जी के प्रेम का सौंदर्य भरा पड़ा, माधुर्य भरा पड़ा, उसका औदार्य, उसकी कृपा वो हमको देते हैं। शिव जी इतने कृपालु हैं, वो तो लुटाते हैं, उनको जो मिला वो लुटाते हैं। बोले मुझे किस चीज की कमी है, मेरे भगवान राम है, मेरे इष्ट देव राम है। अरे वो एक नृत्य करें तो कितनी लीलाएं प्रकट हो जाएं। मैं तो उस काकभूषण जी कहते हैं, भगवान ने जो रुचि रंगराई में नृत्य किया ना, उस नृत्य की जितनी भी कृपा लीलाएं मेरे भीतर जो भरी पड़ी है ना, अगर मैं उनका वर्णन करूं तो महाराज ये सृष्टि समाप्त हो जाए पर लीलाएं नहीं समाप्त हो पाएगी। इतनी लीलाएं हैं भगवान राम जी, क्योंकि राम जी हैं। हमने राम जी को परमानंद स्वरूप है। तो अब भगवान शिव जी कहने लगे कि देखो पार्वती जी, हमने किशोरी जी की फुलवारी जब प्रकट की ना, तो उसमें एक बच्चा भी आएगा जिसका मैं इस दृश्य में आपको दर्शन कराऊंगा। उस पर बहुत कृपा है फुलवारी की। उसके पास एक छोटू जी है, वो भी मैं दिखाऊंगा, छोटू जी को भी दिखाऊंगा, गिट्टू बच्चे को भी दिखाऊंगा। कहते वो शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, क्योंकि भगवान शिव जी का ये परम परम दिव्य स्वरूप है। वो भगवान राम जी के परम परम गूढ़ कृपा तत्वों को भी दर्शन कराते हैं। कहते पार्वती जी जब शबरी माँ आएगी, उसका राम नाम मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान शंकर जी महाराज क्या नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं वो कथा निरंतर हो रही है। उस परम रम्य धरा पर निरंतर कथामृत बह रहा है। हम कहते हैं अरे भाई क्या एक बार रामचरितमानस पढ़ ले, क्या करनी बार बार पढ़कर, क्या भरा पड़ा उसमें। भाई तुमको तो कृपा फिर है नहीं। कल दिनेश पुजारी जी का मुझे मैसेज आया, बड़ा सुंदर, बोले जय जय सीताराम जी, आप भगवान को ये कथा सुनाती रहो, वो आपसे सुनते रहे। आप पे भगवान सीताराम जी की, ये दिनेश पुजारी जी कह रहे हैं, कनक बिहारी जी कि आप पे सीताराम जी की बहुत कृपा है, आप उनको सुनाती रहो, वो सुनते रहे। इतना मुझे अच्छा लगा कि आशीर्वाद आया है कि हम देखो कहीं से तो पुष्टि मिलनी चाहिए ना, शाबाशी मिलनी चाहिए ना। जब भगवान की ओर से शाबाशी मिलती है, दुनिया से तो मिलती भगवान की ओर से शाबाशी मिलती है, तो बहुत दिल गदगद होता है। फिर कहता है
अरे अरे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है रामचरितमानस में। अभी तो हम रामचरितमानस को, अभी तो हम उन प्रसंगों को जाकर भी उनके ने हम शरणागत नहीं हुए। हम सारे प्रसंगों में, सत्संग में जाकर बहुत आनंद पा रहे हैं, बहुत कृपा पा रहे हैं, पर हम शरणागत नहीं। जिस दिन हमने अपने आप को शरणागत कर दिया, फिर भोले बाबा और बहुत कुछ देंगे। भोले बाबा तो इतने दाता हैं, कहने की बात नहीं। आज जो इतना सुंदर उन्होंने ये सब दिखाया है कि एक एक चौपाई का प्रागट्य स्वरूप प्रकृति में हो रहा है, और प्रकृति निरंतर राम नाम दे रही है। पार्वती जी बैठी हुई है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं। कितना आनंद है इसमें कि दोनों प्रिया प्रीतम जी के बीच में राम जी की कृपा का आनंद बह रहा है। उसके बाद फिर शिव जी ने वर्णन किया, तो शिव जी ने कहा, एक कागभूषुंडी, ये याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, ये हनुमान जी महाराज, आइए परमहंस बनकर आइए, सरोवर में बैठिए। कागभूषुंडी, आप परमहंस बनकर बैठो। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी आप बैठो, गरुड़ जी आप बैठो, हनुमान जी आप बैठो, संतो आप बैठो, क्योंकि आपके आपके बैठने से जो मुझे पुलक आएगी। क्योंकि हे कागभूषुंडी जी, आप तो 5 वर्ष साक्षात भगवान राम को ही देखते रहे। आप जब इस सरोवर में आकर परमहंस रूप बनकर, या सरोवर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मगन हो गए, मैं आपके दर्शन कर करके रुचिर अंगनाई की कथा करूंगा। अब एक और देखो, भगवान भोलानाथ बोल रहे हैं, बोले, हे कागभूषुंडी जी, आप आइए, आप आइए, और आप यहाँ जो सरोवर है हमारी परम रम्य धरा पर वट वृक्ष के साथ, वहां पर आप आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। मैं आपके दर्शन करके तब रुचिर अंगनाई की कथा करूंगा, और आपके 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 दर्शनों से, आपकी कृपा से मैं वो रुचिर अंगनाई इस पटल पर, इस प्रकृति के पटल पर बहुत सुंदर दिखाऊंगा सब। आप आइए। हनुमान जी को बात गई, हे हनुमान जी आप भी आइए, आपके बिना कैसे होगा, आपके बिना सुंदर कांड कैसे होगा। कागभूषुंडी जी, आपके सिवा उत्तरकांड कैसे होगा। भगवान शिव जी ने सारा समाज इकट्ठा कर लिया। वै शोभा समाज सुख, कहत न बने खगेश, वर्णे सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। कहते ये जो राम कथामृत जब रामायण जी प्रकट होने वाली है, उस वक्त का शोभा, उस वक्त का समाज, उस वक्त का जो सुख है, वो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ना सरस्वती जी, ना शेषनाग जी, ना गणेश जी, ना कोई भी नहीं। उसका रस भगवान शिव जी जानते हैं। उन्होंने कहा, हे कागभूषुंडी आप आओ, हे कागभूषुंडी जी आप आओ, रुचिर अंगनाई आपसे मैं दर्शन करके वर्णन करूंगा। हनुमान जी आप आओ, सुंदर कांड और सारा जो वन मंगल है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड, ये सब आपके दर्शन करके मैं वर्णन करूंगा। भरद्वाज जी आप आइए, अयोध्या कांड वर्णन करना है। भगवान शिव जी सारी, भगवान राम जी की जितनी अपनी निज जन है, उन सबको पुकार रहे, आओ सब, शबरी तू भी आजा, आजा माई तू भी आजा, वर्णन करना। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती जी ये जो समाज है ना, बहुत दिव्य है, ये विराजमान होंगे। हमारा देखो, जब भक्त लोग बैठते हैं, जब हमारा पाठ होता है रामायण जी का, भक्त लोग बैठते हैं, कीर्तन होता है, गायन होता है, वर्णन होता है, सब नृत्य करते हैं, झूमते हैं, तो कितना आनंद आता है। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती जी अब मैं सब सत्संगियों को बुलाऊंगा, अब मेरे भगवान राम जी के जो निज जन हैं वो यहाँ बैठेंगे आकर सरोवर के पास। जो जो प्रसंग चलेगा, जो जो पात्र होगा, वो ऐसे प्रकट होता जाएगा। मैं सबको बुलाऊंगा। हनुमान जी आओ, भरद्वाज जी आओ,
पार्वती जी तो बैठी हैं, शिव जी पार्वती जी बैठे हैं, कागभूषणी जी आओ। फिर जितने माता कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, केवट जी, कहते मैं रामायण जी के जब तक सारे पात्र नहीं पास बिठा लूंगा शिव जी, कहते पार्वती जी वो जो भाव है ना भगवान राम जी ने भाव दिया है वो ऐसे प्रकट होता जाएगा। जो जो प्रसंग आएगा वो प्यारा प्रकट हो जाएगा। मैं उसको देखकर उसके आनंद में डूब कर वो जो कथा कहूँगा, गायन करूँगा, वो पार्वती जी क्या आज प्रसंग ठाकुर जी ने दिया। मेरे चित्त चेते में भी कुछ नहीं, पर मेरे चित्त चेते में भगवान राम जी हनुमान बैठे। मम्मी तो वो काकभूषुंडी जी के पास सुनने जाते हैं, वो कब जाते हैं फिर? वो इसी में आ जाना देखना, वो क्या होगा जब वो नहीं, हाँ वो बिल्कुल हंस ठीक। बन के तो जाते, वो हाँ फिर क्यों, मतलब वो क्या हाँ हाँ कारण है? वो सुनो तुम, वो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छी तरह से तुम सुन रहे हो। वो है कि जब ये प्रसंग आएगा तो उस वक्त उस प्रसंग का पूरा दृश्य उस प्रकृति के पटल पर आ जाएगा। फिर शिव जी दिखेंगे, शिव जी का वो स्वरूप दिखेगा कि वो काकभूषणी जी के पास हंस बन कर गए हैं। कथा यहाँ हो रही है, दृश्य सामने हो रहे हैं, वो सारे प्रसंग प्रकट हो रहे हैं बेटा। अगर ये नहीं कि शिव जी बैठे कथा करें तो हंस नहीं बनेंगे। वो शिव जी ने यही तो कहा कि सारे दृश्यों के पात्र आ जाओ। मैं देखो ये बड़ी गूढ़ बात जो तुमने पूछी है, बहुत गूढ़ बात है ये इतनी गूढ़ है कहने की बात नहीं। ये गूढ़ बात इसलिए है कि तुम उस कथा को अनुभव कर रहे हो जो सत्संग है। अब जो कथा में कथा है उसको कैसे वर्णन किया जाए? ये तो कथा में कथा है ना कि काकभूषण जी के बाद शिव जी हंस रूप बन कर गए हैं। अब ये जब प्रसंग आएगा उसको तो वो दृश्य आएगा कि शिव जी हंस बने हुए हैं, काकभूषण जी के पास गए हैं और शिव जी उसका गायन कर रहे हैं। गायन का दृश्य सारा प्रकट हो जाएगा, शिव जी भी उसमें आ जाएंगे। अब तुम कहोगी रामायण जी में जब भगवान राम जी की बारात चलेगी उसमें शिव जी जा रहे हैं ना, शिव जी गए हैं, ब्रह्मा जी गए हैं, विष्णु जी गए हैं, सारे देवी देवता गए हैं, वो भी तो दृश्य आएगा। तो शिव जी जब अपनी उस कथा का वर्णन करेंगे उसमें शिव जी, जैसे तुम वीडियो देखते हो, इधर तुम बैठे वीडियो देख रहे हो, सामने वीडियो में तुम भी तो हो। समझ आई बात? जैसे ना तुम्हारी वीडियो विवाह की चल रही है, ठीक है, तुमने टीवी पे वीडियो लगा ली, ठीक है, तुम तो इधर बैठी वीडियो देख रही हो, उस वीडियो में तुम भी तो हो, तुम उस वीडियो में हो ना। इस प्रकार ये देखो जितने भी ये भगवान ने माया के भी रूप बनाए हैं, कृपा के भी रूप बनाए हैं, कई बार कृपा के रूपों को माया रूप से समझाना पड़ता है और कई में माया के रूप में कृपा का आशीर्वाद देना पड़ता है। ये जो नहीं ऐसे वर्णन करना है ना, ये वही कर सकता है, कोई कथावाचक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं ऐसे वर्णन बता सकता। क्योंकि जब तक हम तू कथा में पूरे आत्मसात नहीं होगा कथा नहीं कर सकते। उनको तो लाखों की दुनिया देख रही है आगे, उनको अपने आप को ये करना है, प्रदर्शन करना है कि हम कथा नहीं, ये ऐसे नहीं होती। जब तक तुम नहीं डूबोगे कथा में, कथा नहीं होएगी। उसको तो आप सब दुनिया को देखो क्या कर रही, नहीं देखना उसको, तुम प्रसंग को देखो, प्रसंग क्या कह रहा है, सत्संग क्या कह रहा है, प्रसंग और सत्संग क्या कह रहा है उसको देखो। तो आगे जो आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछो, क्योंकि सत्संग में उस प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि उसमें शिव जी बैठे दे रहे हैं उत्तर, मैं नहीं दे रही। प्रश्न का उत्तर तूने बहुत सुंदर कहा है, शिव जी ने उसी का उत्तर दे दिया तेरे को। तो ये जो अपनी कृपा है ना रामचरितमानस की, ये नाना रूप में चल रही है, नाना रूप में, रामायण सतकोटि पारा। और कहते हैं एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, वो आता है ना राम रक्षा स्तोत्र में, रामायण सतकोटि पारा, उसके एक एक अक्षर पुंसा महापातक नाशनम। और उसमें एक बात का ध्यान रखना है, भगवान की लीला में मर्यादा का ध्यान बहुत रखना है। एक एक पात्र हमारे लिए परम परम पूजनीय है, राम जी जैसा एक एक पात्र। हम कहें लोग केवट जी क्या थे चरण धुलाए, नहीं ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं। केवट जी परम पूजनीय है हमारे लिए। जो देखो शिव जी ने जो पात्र रामचरितमानस में बिठाए हैं सब परम परम पूजनीय है। कई माँ परम पूजनीय है, जिसने इतना बड़ा त्याग किया, परम पूजनीय है। इसलिए जितने भी पात्र हैं
मर्यादा स्वरूप रहो, उसमें उनका परम आदर करो। वो भी कुछ बोलेंगे, महाराज ये शिव जी जो आज इतनी कृपा शिव जी ने की, अब इसके आगे बड़ी कृपा वो बोलेंगे। हमारे पास समय नहीं होगा, वो तो इतनी कृपा जानते हैं। वो तो कहते पार्वती जी जब मैं आपको कथा कहूंगा आप भी मगन हो जाना, मैं भी मगन हूं, मगन हुए बिना कथा नहीं सुनी जाएगी। और जो जो मैं कहूंगा उसको परम सत्य मानना, उसमें शक संदेह मत करना, क्योंकि तुमने पिछला जन्म भ्रम के कारण गवाया था। तुम्हें संदेह हो गया था ये कौन से राम हैं, ये राम ऐसे रोते हैं वन में। ये देखो कितनी बड़ी पनिशमेंट हो गई है। मैं कानों को हाथ लगा के कहती हूँ कि रामचरितमानस में ये भी बताया है, अगर आप भगवान राम जी के पात्रों पर या भगवान राम जी की लीला के ऊपर संदेह करोगे तो पार्वती जी को देख लो कितना कितना उनको सहन करना पड़ा। उन्होंने इतना ही सोचा कि ये राम कैसा है जो रो रहा है वन में, राम जी तो प्रभु हैं, वो थोड़ी रोएंगे। जाकर परीक्षा ले ली। अब हम जाके केवट की परीक्षा ले लें, शबरी जी की परीक्षा ले लें। अरे भाई केवट जी आप कैसे भगवान क्या कैसे अड़ गए, मैं नहीं चरण धुलाऊंगा, मैं नहीं दूंगा चरण, आप में इतनी औकात कैसे आपने ऐसी बात कह दी। अरे भाई हम कौन होते हैं, भगवान राम जी जिससे हंस हंस के चरण धुला रहे हैं वो तो परम पूजनीय हमारे लिए। हम कहे शबरी कौन है भाई, जाति की भीलनी थी, हैं क्या करती थी वो। अरे हमारा क्या औकात है हम पूछे, हमारी इतनी औकात होनी चाहिए कि भगवान राम जी ने इनको अपनी लीला में बिठाया है, ये हमारे लिए देव तुल्य हैं, प्रभु तुल्य हैं। मैं तो कहती हूँ जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो भगवान की कृपा के परम परम पात्र सुपात्र हैं। अब फुलवारी को देखें, क्या क्या जी फूल लगे हैं, क्या क्या, अरे भाई जिसको देखकर राम जी गदगद हो गए वो क्या है। इसलिए ये मर्यादा रखनी बड़ी जरूरी है, कोई भ्रम संदेह नहीं करना। आए तो बड़े प्रेम से शिव जी के पास बैठकर पूछ लेना कि भोलेनाथ ये बात समझ नहीं आई, कृपा करो। हनुमान जी से पूछ लेना, हनुमान जी बात समझ नहीं आई। राधा रानी जी से पूछ लेना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मायाग्रस्त हैं। इसलिए उस पर शक संदेह करने की बजाय परम विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछो कि प्रभु। अब देखो पार्वती जी का दूसरा जन्म हुआ, पहले जन्म में भ्रम और संदेह करके चल पड़ी परीक्षा लेने, दूसरे जन्म में पार्वती जी कितनी प्यारी हैं, मैंने कह दी ना चल पड़ी, वो भी मेरा गलत अपराध है। अब इस जन्म में आकर कह रही हैं कि जो मैंने पिछले जन्म में किया मुझे उसको क्षमा करना, मेरे में अब वो चीज़ नहीं है, मुझे तो भगवान की कथा मृत सुनाओ ताकि मेरा वो अज्ञान दूर हो जाए जब मैंने राम जी के ऊपर किया था। ये पार्वती जी की बात है महाराज, हम जीवों की क्या बात है। इसलिए भगवान जी की राम कथामृत सुनने में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, कोई शक संदेह नहीं करना। और जो कोई भगवान रामायण जी की निंदा करे उसके साथ अपने जीवन को एकदम तोड़ के रखो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही, कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बहुत परम स्नेही हो उसको करोड़ों करोड़ों वैरियों की तरह त्याग कर परे कर दो जो रामायण जी की निंदा करे। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये भी है, तुलसीदास जी ने कहा। मीराबाई आई कहने लगी तुलसीदास जी को कि हमारे तो घर के लोग बहुत मुझे तंग करते हैं, भगवान कृष्ण जी के बारे बहुत गलत बोलते हैं, मेरे को बहुत तंग करते हैं, मुझे भजन नहीं करने देते। तुलसीदास जी ने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपके परम स्नेही होंगे आपके राज के घर लोग, पर उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान राम ही अल्टीमेटम हमारे सर्वस्व है, बाकी तो नहीं ना। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, मैं ही सर्वस्व हूँ अर्जुन, मैं ही सर्वस्व। इसलिए आज भगवान शिव जी ने बहुत कृपा से जो बताया है उसको अपने आंखों में भर कर रात को जरा सोचो, सोने के समय उस दृश्यों को देखो, सोने से पहले उन दृश्यों को आंखों में भर कर उसका आनंद लो। वो भी बड़ा भारी सत्संग है। एक ये सत्संग मिल रहा है, एक सत्संग अपनी आत्मा के साथ भी करा करो ना। अपनी आंखों में वो दृश्य भरो जो आज का सत्संग सुना है, और उसको अपनी आंखों में भरकर अपनी आत्मा के साथ उसका सत्संग करो। फिर क्या पता भगवान शिव जी क्या दे दें आपको, फिर भोला कुछ कह दे फिर सुन ले, है ना। तो इसका आनंद लो। श्री रामचंद्र कृपाल